श्रावण मास महात्म्य अध्याय 13। दूर्वा गणपति का व्रत विधान। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, किस प्रकार के व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन धान्य ऐश्वर्य का सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझसे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। हे मुनीश्त, इसी प्रकार पूर्व में माता सरस्वती, महेंद्र, विष्णु कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए। उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर सर्व स्वर्णमय दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेधित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतम तोम्रभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपार मार्ग शमी दूर्वा तुलसी बिल्वपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से श्री गिरजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारें। इस स्वर्णमय सर्वोत्तर रत्न जड़ित सिंहासन को मैं आसन के लिए प्रदान करता हूँ, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विघ्नापति, हे सनातन, मेरे कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूद्र तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। हे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे शूरपुत्र, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युक्त मैं आपको दिया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रत्न चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरोत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। सभी लोगों पर अनुग्रह करके तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानंद इस मंत्र को मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें।
मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गदाक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे एवानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधान करके विधिवत पूजन करके उपासक निवेदित सामग्री सहित गणाक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गजानन की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है वह विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताइए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्निनाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वैश्य, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे शुद्धि देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पौत्र आदि संतान निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनंत कुमार, मैं दूर्वापति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर कुमार संवाद में श्रावण महत्व 13वां अध्याय संपन्न। बोलिए गणेश गजानन महाराज की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।